केंद्र सरकार ने आज बजट पेश किया है। इस बजट से हिमाचल को क्या मिला है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी हैं। आप बजट को किस तरह देखते हैं? ये हिमाचल प्रदेश का दुर्भाग्य है। हिमाचल की जनता ने 4 इनको एमपीज दी, पर मोदी जी के खाते में 4 बहुत कम है। उनको तो बैसाखी वाले चाहिए। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़, बिहार को 11,500 करोड़। और ये जो बजट है ये हिंदुस्तान के संघीय ढांचे के लिए खतरनाक है, क्योंकि केंद्र के संसाधनों पे सभी प्रदेशों का, चाहे वो स्टेट है चाहे यूटीज है, सबका बराबर का अधिकार है और केंद्र सरकार को सबके साथ न्याय करना चाहिए। केवल मोदी अपनी सरकार को बचाने के लिए या सत्ता में बने रहने के लिए अगर बजट का इस तरह से अन्यायपूर्ण जो करेंगे तो वो देश के जो भविष्य के लिए ठीक नहीं है। नेगी जी, निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में हिमाचल प्रदेश के प्रति कहा है कि हिमाचल प्रदेश में पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और साथ में बजट में ये भी कहा कि बाढ़ प्रभावित जितने भी राज्य हैं उन्हें 11,500 करोड़ की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। तो अब हिमाचल क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? हिमाचल में जो बहुत एक त्रासदी अनप्रेसिडेंटेड जो पिछले वर्ष हुई, अब करीब 1 साल होने जा रहा है और केंद्र की कई बार जो है इनके कमेटियां आके उसका मूल्यांकन किया। 9,000 करोड़ से ऊपर का मूल्यांकन उन्होंने किया और जो नॉर्मल नॉर्म्स के तहत कम से कम भी हिमाचल को जो है कोई 2,600-3,000 करोड़ का पैकेज मिलना चाहिए था, वो इन्होंने 1 पैसा नहीं दिया। और अब बजट में भी जो है इन्होंने केवल सिर्फ एक नाम जोड़ा है, कितना अमाउंट देंगे, कब देंगे, ये बात ही नहीं किया। अब ये जो आपदा प्रबंधन होता है तुरंत होता है। अब आप 1 साल बाद अब हमें कह रहे हैं कि आपको जो है पुनर्वास की बात करेंगे, 1 साल बाद आप कह रहे हैं कि आपके आपदा का जो है प्रबंधन करेंगे। ये बात जो है एक आम जो है सोच रखने वाला भी समझ सकता है कि ये झुंझुनू के सिवाय कुछ नहीं है। और प्रदेश में सेब सीजन भी है। आपकी ही सरकार के एक विधायक हैं कुलदीप राठौर, बार बार सरकार की तैयारियों को लेकर अपनी ही सरकार पर कई बार सवाल खड़े करते हैं। तो ऐसे में इस बार तैयारियां कैसी हैं? अब हर एक का अपना व्यक्तिगत सोच हो सकता है, परंतु अगर आप देखेंगे तो हमने कोई पिछले 4-5 महीनों में कोई बैठे नहीं रहे। हमने जितने भी लेवल के जो बैठकें होनी चाहिए, सेब के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, सेब को मंडियों में किस किस्म की पैकेजिंग करनी है, सबके लिए हमने जो है बागवान भी और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ बैठकें की, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी भी रहे और सारा सिस्टम बनाया हुआ है। और कुछ लोग जो है खासकर जिन्होंने पिछले बार बाय वेट का भी जो है विरोध किया, अब वो जो यूनिवर्सल जो पैकेजिंग है, कार्टन है, उसका भी जो है ये शुरू से विरोध करते रहे। और हमने कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए एसपीएमसी से लाखों जो है यूनिवर्सल कार्टन जो है जगह जगह सेल सेंटरों में पहुंचा दिया है। और आज बागवानों को कोई तकलीफ नहीं है। ये तकलीफ कुछ लोगों को ज़रूर है जो हमेशा जो है किसान के विरोधी रहे हैं, वो जो है किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। वो बड़े बड़े जो आड़ती है, बड़े बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं और आज के कहना शुरू कर दिया कि भाई अब जो है यूनिवर्सल कार्टन को फिलहाल रहने दो, पुराना माल पड़ा हुआ है, टेलीस्कोपिक वाला लगाएंगे। अभी जो है सेब सीजन हुए काफ़ी समय हो गया और जो टेलीस्कोपिक वाला जो बचा हुआ मटेरियल था, पिछले साल से हम लोगों को कह रहे हैं कि आप जो है अगले साल यूनिवर्सल के लिए तैयार हो जाए। अब कह रहे हैं कि अभी हमें जो है छूट दिया जाए। छूट तो हमने इनको नाशपाती इसमें ले गए लोग, इसमें जो है प्लम है, दूसरे है जो उसके अंदर जो दूसरे पैकेजिंग के को अंदर डालने के लिए भी यूज़ हो रहा है। अगर इस स्टेज पे अगर हम टेलीस्कोपिक की तरफ जाएंगे दोबारा, तो जो आड़ती जो बाहर बैठे हुए हैं पहले से ही चाह रहे हैं इस किस्म से करें, अंदर के आड़ती भी यही चाह रहे हैं और दूसरे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी जो है सारा का सारा अपना जो टेलीस्कोप का जो बनाने का जो शुरुआत करेंगे और मार्केट को फ्लड कर देंगे। तो जो एक किसानों की मांग है, किसानों के हित की बात है, वो बात फिर दोबारा रह जाएगी। देखिए, साल 2016 का ये मामला है। चार्जशीट भाजपा नेताओं द्वारा
एक बनाई गई थी, जिस चार्जशीट में आपका भी नाम आया था। अब पिछले कल जो है आपके ही एक वकील ने जानकारी दी है, उन्होंने कहा कि अब 2 पूर्व मुख्यमंत्री जो भाजपा के रहे हैं उनको भी इस मामले में नोटिस दिया गया है। क्या ये पूरा मामला है और आपका इस पर स्टैंड क्या है? एक हिमाचल में एक नई कयावत शुरू हुई। अब वो हमारे पार्टी वाले भी इसमें रहे, बीजेपी वाले भी रहे। जब सरकार में नहीं होते हैं तो दूसरे जो पक्ष में है उनके खिलाफ जो है एक चार्जशीट बना देते हैं। और उस चार्जशीट का जो है आप जानते हैं कि कोई उसके ऊपर अंत कुछ भी फैसला होता नहीं है, या तो वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो। परंतु ये एक बढ़िया तरीका निकाला है कि एक दूसरे को बदनाम करने। आपने डिफेमेशन क्यों किया था? मैंने इसलिए किया कि मुझे ठेस पहुंची, मुझे लगा कि मेरे को जो है बेकसूरी था मैं, और मुझे भी जो है डिफेम करके राजनीतिक लाभ के लिए मुझे उसमें जोड़ा गया। और जब मुझे लगा कि मेरे ठेस सम्मान को ठेस पहुंची है तो मैंने कोर्ट में जो है ये भारतीय दंड संहिता के धारा 499 के तहत दफा 500 जिसको कहते हैं, मैंने इनके खिलाफ मामला किया। परंतु लंबे समय से कोर्ट में मामला लंबित रहा। अभी पीछे जाकर जो है कोर्ट ने संज्ञान लिया। केवल उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति जो हमारे पूर्व विधायक थे वहाँ से तेजमन नेगी, जिनके कहने पे ही शायद ये सारा मामला इन्होंने चार्जशीट में डाला हुआ, उनको जो है क्या कहते हैं कोर्ट ने तलब किया। और बाकी जो और 9 लोग थे, जिसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री और कुछ मंत्रीगण भी है, उन सबको जो है उनके खिलाफ में जो है मामला डिसमिस किया। तो मैं इस बात को लेके न्यायालय में, उच्च न्यायालय में गया, हिमाचल हाई कोर्ट में, और हिमाचल हाई कोर्ट ने उनको जो है बाकी लोगों को भी तलब किया है, उनको नोटिस गया है। अब वो अपनी बात वहाँ रखेंगे। एक अंतिम सवाल, किन्नौर के निगुलसेरी का मामला बार बार आता है कि वहाँ पर भूस्खलन होता है, तो इस बार कोई स्पेशल इंतजाम वहाँ के लिए किए गए हैं या कोई रोड मैप आप सोच रहे हैं? पिछले बार 10 दिन लगातार बंद रहा। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 1 बजे तक वहाँ पर जो है काम करके हमने उस मार्ग को जो है वाहन चलने योग्य बनाया। और पीछे इसमें जो है लोगों की जान भी चली गई। एक बेचारा ऑपरेटर, उसके जो है पत्थर लगने से डेथ भी हुई। अभी इस बरसात में और ज़्यादा एग्रीवेट हो गया है। सिचुएशन अभी भी अच्छा नहीं है। रोज़ बंद होता है, रोज़ हम खोल रहे हैं। प्राइवेट बहुत सारे लोगों ने तो काम करने छोड़ दिया। फिर भी जो है नेशनल हाईवे के हमारे जो ऑपरेटर्स हैं, कर्मचारी हैं, या कुछ प्राइवेट लोग हैं, अपने जान जोखिम में डाल के इस पॉइंट को जो है खुला रखने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमने भी एक अल्टरनेट रोड के लिए कार्य शुरू किया है, परंतु वो काफ़ी टफ काम है। स्ट्रेटा बहुत ही रॉकी है, उसमें समय लगेगा। अब जो भी चुनौती होगी उसको हम देखेंगे क्या करेंगे। केंद्रीय बजट पर हमने जगत सिंह नेगी से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, और साथ ही प्रदेश में जो इश्यूज चल रहे हैं उन पर भी हमने हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी से बातचीत की। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।